ये शरारतें छोड़ दो, ये गुंडागर्दी बंद कर दो। अब इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हमारे ऐसे बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जाए और इनके जलसों पर बंदियां लगाई जाएं और महफिल मिलाद पर बंदियां लगाई जाएं और मस्जिदों पर बंदियां लगाई जाएं। दीन का निजाम जो है उस पर बंदियां लगाई जाए। अब वक्त गुजर गया है, अब ठीक हो जाओ, अब तुम अपनी इस्लाह करो और ये सारे फॉर्जूट खत्म कर दो। इससे पहले कि 2, 4, 10 लाख लोग जमा हो जाए तुम्हारे खिलाफ, और जब तक तुम्हारी हुकूमत खत्म ना हो उस वक्त तक वो राष्ट्रीय इक़दाम अपने जारी रखें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे जोर ना, पूरा जोर ना। सब बदमाश, सब गुंडे, मुल्क मिल्लत के दुश्मन, हाँ जी, इस्लाम के दुश्मन, खत्म नबुव्वत के दुश्मन, नामूस रिसालत के दुश्मन, हमारे अंदर के मुनाफिक सब सुन लें। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं भैया जी, नीचे बैठ एक ऐसी मोदी के 11 तक भी पुजानी तो मोदी तक भी पुजानी। पाकिस्तान का मतलब क्या? समझो, दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? समझो, रहमतुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। पेशवाए अहले सुन्नत हज़रत क़िबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत मुफ्ती आज़म पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर उलमा और मशाइख इशाकान मुस्तफ़ा, आप हज़रात की ये बेदारी, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। गाजी तनवीर अहमद कादरी ने मुझे लिख कर भेजा है कि पूरी दुनिया ने कुफर आपकी तकरीरों के तर्जमे करा के सुन रही है कि ये मौलवी क्या कहना चाहता है। हाँ, जवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी, दुकानदार भी, जज भी, वकील भी, प्रोफेसर भी, किसान भी, गरीब भी, अमीर भी, सब लब्बैक कह रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मैंने कहा इसकी कोई वजह नहीं है, मोहम्मद अरबी के गुलाम जाग पड़े। बस मैं बिल्कुल अभी इंशाअल्लाह जल्दी तकरीर में खत्म कर दूंगा। आप सब जहां से भी तशरीफ लाए, जिनके लिए तशरीफ लाए वो देख रहे हैं। आप जिनके लिए हाजिर हुए, मैं भी जिनके लिए हाजिर हुआ, वो आपको देख रहे हैं। हाँ, आपने कभी भी जब उन्होंने मेरी गाड़ी पर फायरिंग की ना, तो मैंने दरवाजा खोलकर अपनी टांगे बाहर निकाल ली। मैं उन्होंने क्या, मैं आकर जलने आया वो कोई और होना है जो दस जाना है। मैं गर्दन रसूलुल्लाह वास्ते रखे हो।
खतीबुल इस्लाम साहब ये तकरीबन लाहौर से 1.5 घंटे की मुसाफत में खुशाब पहुंचे। पता चलता है इनकी गाड़ी उड़कर पहुंची। हाँ जी, बड़े लोगों को इनसे तकलीफ है। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हुजूर के गुलाम है, 24 घंटे हुजूर की इज्जत का काम करते हैं। पीड़ा औरतें फकियां औरतें नहीं होनी चाहिए। कोई किसी की गुफ्तगू नहीं सुनता तो हम खतीबुल इस्लाम बेचारे का केड़ा गुनाह है। हाँ जी, खतीबुल इस्लाम बेचारे का केड़ा गुनाह है। जब कहना कोई कोई बाकी रहेगा पूरा मजमा खड़ा हो जाता। ये तो फिर ठीक चौक इन्हें तो बिल्कुल शुगर भी लो गई थी कि पगड़ी खोल के ना क्या मेरा लक भी जवाब दे गया। इन्हें पगड़ी अपने लक नाल बांध ले तो पुत्रों जो औखे में ना खड़ा रहा गल तो होती रहनी। थोड़ी मन कोई नहीं सुनता 6-6 घंटे दी तकरीर जो खतीबुल इस्लाम की करे। इसने कुर्बानी दी ना रहना है। हाँ, पीड़ा और से पक्कियां और नहीं होनी चाहिए। खतीबुल इस्लाम और सिर्फ क़यामत तक सिर्फ कोई गुल भी पढ़ता रहेगा ना तो लोग कहेंगे मौलाना छड़ दो सारी तकरीर ऐ ही सुनाओ तुम। हाँ जी, ये लगता है कि ये मौलाना वास्ते देखी सैयद के साथ अली काफी फांसी के फंदे की तरफ जाते उन्हें क्या है एक दरवेश आना है जरा डी चौक के 4 दिन लोगों ने सुना के काबू रखेगा। हेलीकॉप्टर भी वेख के लोग 4 दिन के भुखे 6-6 फुट उठ के काट गए लब्बैक। देखो चोरा पिंडियों लाहौर चल के आए चोरा बस तेरे वास्ते 2 बंदे भी आने छोड़ मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। हाँ, क़यामत तक कोई जप ला के उठ सकता तो हुजूर के नाम तो उठ सकता। उसने बह गया थक मैं गल मुकान लगा उठो जरा सारे उठो गल मुकान लग गया। हाँ, जप लाओ जरा 90। हाँ जी, दसे चोरा नहीं दसे 90 या रसूल अल्लाह 90 या रसूल अल्लाह। और चोरों और मुल्क के गद्दारों इस्लाम के गद्दारों देखो लामा दर्दी के गुलामों को 90। तो ये मुल्क और मिल्लत के गद्दार चोर डाकू और चौधरी शेर अली कहता है मरब आ रहा है। ये मरब आया लाहौर। हाँ, मरब का माने यहूदियों का पैरोकार आ रहा है। यहूदियों का पहलवान आ गया। मैं आकर तेन पता है यहूदियों के पहलवान के मुकाबले कौन आया? मौला अली आए। हाँ जी, मौला अली आए। और सदियां बाद जड़ा यहूदियों का पैरोकार आ रहा तो यहूदियों का पहलवान आया उहदे मुकाबले मोहम्मद अरबी लब्बैक या रसूल अल्लाह के गुलाम लब्बैक। दाता साहब तुम देख रहे हो ये तुहाडे सामने होके खबीस ना आया ऐसे वैसी जनाब मार रोड के बह के तुहानू सलाम पेश कर रहे हो। सुल्तान अल हिंद देख रहे हो, मुजद्दिद अल फसानी तुम देख रहे हो, बाबा फरीद तुम देख रहे हो, आला हज़रत बरेलवी तुम देख रहे हो, पीर मेर अली शाह तुम देख रहे हो, हाजी अल्मुद्दीन तुम देख रहे हो, हाजी आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा तुम देख रहे हो, गाजी तनवीर तुम भी सुन रहे हो। मोहम्मद अरबी के गुलाम की कर रहे हैं लब्बैक।
कह रहा था कि पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से, और पाकिस्तान ने फिर आगे से जवाब दे दिया, कहा कि मैं लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान बड़ी तेजी से तुझे नाअहल करार देने की तरफ जा रहा है। ये कहता था पाकिस्तान से दीन जा रहा है, तो दीन मुस्तफा ने से आगे जवाब दिया, जलीला दीन तो क़यामत तक रहेगा, तुझे ले जाने के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तुझे दफा करने के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अब रोता है, अब तो तू रोता है, रोने का अब कोई फायदा नहीं, जहां रोना है वहां जाकर रो। हाँ, जो खुद रोने वाले हैं उनके सामने तू रोता है, जो पानी के लिए रोते हैं, जो बिजली के लिए रोते हैं उनके सामने रोता है, उसके सामने रो जिसकी नाफरमानियां की है, उनके सामने जाकर रो जिनके मुहाफिज को तूने शहीद किया है। अब हमारे सामने रोने से क्या फायदा, अब तेरा रोना तो दाता साहब ने भी नहीं सुना। जा बड़े दरबार में जाके माफी मांग, असि को ऐसा तेन की किया, साढ़े तो हूं भी तू बक बक करना। मैंने तो उस दिन भी जनाब आपकी तकरीरी पर पाबंदी है, मैं तो थोड़े प्यो का पाकिस्तान है गर्दन पेश करें तो मैं कपा फिर उस बात गल करा, बिल्कुल ठीक। ये सब फरमाने भाई इतने आके अपना मुजरिम भी हैसियत ना गर्दन पेश करे। हाँ जी, टाइम चूंकि बड़ा मुख्तसर है, हमारे 120 हल्के के ये उम्मीदवार है, सारे यकजहती करो ना खड़े होके। हाँ जी, 120 हल्के के उम्मीदवार शेख अजहर हुसैन रिजवी, आप सब ने किसको वोट देना है? मोहम्मद अरबी के दीन को देना है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह दी जर चंगी लाओ। हिंदू फौजी जेडे खड़े ना बार्डर पे, उन्होंने हाथ चो बंदूकां गिर जान, पाकिस्तानी फौजी उन्होंने हाथ और मजबूत हो जान, कश्मीर के विच हिंदू फौजी ढह पवन और कश्मीरी मुसलमान चुप ला के लब्बैक के नारे लाओ, इस अंदाज में लब्बैक ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? शेख साहब के वोट के लिए हर बंदा ये समझे मैंने शेख साहब को कामयाब कराना है, जिसके पास जो कुछ है वो दीन इस्लाम के लिए पेश करे। आज अपने रिश्तेदारों को खुद भी कहे कि जनाब अब मौका आया, सारी जिंदगी यार कहते रहे कोई लीडर नहीं मिला, और यार नस जाने यार मैं तो गोली लेख के भी लता बाहर कर दी दिया, उसी कहते हो कदम बढ़ाओ, हमने तो गर्दन भी बढ़ा दी है। सारी जिंदगी किसी नारे लाने रहे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। वल्ला मैं अपनी मेरे नारे मुंडे सने न कहती बाहर में निकलो, और मैं आके चले हो गर्दन रखी हुजूर वास्ते, मैं दरवाजा खोल देता हूं, दरवाजा बंद करो, मैं आखा मार दो नहीं बंद करो ना पुत्र ना हो तुसी हम असी गर्दन भी हुजूर वास्ते पेश कर दी, अजे तुसी इंतजार कर रहे हो कौन आएगा। और आज बाबा बाहर निकलो, उनका 120 हल्के में असी इन्होंने दसना है मोहम्मद अरबी के गुलाम अब मैदान में आ चुके, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी दे वारिस आ गए, हिज़्बुद्दीन अहमद दे वारिस आ गए, इल्तमश दे वारिस आ गए, अलाउद्दीन खिलजी दे वारिस आ गए, नूरुद्दीन जंगी दे वारिस आ गए, सलाउद्दीन अयूबी दे वारिस, महमूद गजनवी दे घोड़े आ गए। पाकिस्तान का मतलब क्या? और दस्तूर रियासत क्या होगा? लो जी मेरी तकरीर खत्म, हुण तुसी जंप ला के 3 बारी नारा लाना है। हाँ जी, एक बारी लब्बैक, फिर दूसरी बारी, फिर तुहाडी कीमत कोई नहीं, तुहानू पता लगना है दुनिया आखिरत जिस लफ्ज की कीमत की पैंदी। तुसी टाइम आ वेखड़े जेड़ा तुहानू बंदा गल करे इंज जी होएगा दफा ऊपर इंज ना पुत्रा ना आपू कम कीता ही ना सानू करन देना, कल बंद कर दो। जेड़ा बंदा भी तुहानू दाएगा इंज ही होना चाहिए, इनका की होना चाहिए। 14 अगस्त को हुजूर के गुलामा फैसला दे देता कि हुजूर के पूरे गुलाम तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह जिसके सरपरस्त आला पीर मोहम्मद अफजल कादरी है उसके साथ खड़े हैं, और जिसके ये कायदीन है पूरी उम्मत उनके साथ खड़ी है। कोई जिधर जाता है वो जाए, हम तो बस एक ही नारा लेकर चले हैं,
इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और तैयार हो, जरा सांस ले लो। दसना ऐसी ये बदमाश क्या समझते हैं, सदियां बाद भी हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, और हकीकत में ये समुद्र में घोड़े डालने वालों के वारिस हैं। हाँ जी, हकीकत में आप देख रहे हैं सदियों के बाद भी आपके जज्बात क्या है। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी ठीक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुस्तफा